नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने वीए टेक वबाग लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप इस चार्ट में आप देख पा रहे हो द स्टॉक ने मतलब एक स्टॉक कर क्या रहा है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। एक चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी स्टॉक एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यदि इस चैनल को यदि ब्रेक करता है, ठीक है ना, यदि यह रीसेंट स्विंग लो है, ये जो रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करता है और ये यदि चैनल के बाहर आ जाता है, तो देन दैट इज अ टाइम वी शुड बिकम कॉशियस एंड वी शुड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक। बट अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। ये लोअर लोज और लोअर हाइज का बना रहा था। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आप आगे देखोगे तो देयर से चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देयर से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं ना चेंज ऑफ चोच, जिसे हम कहते हैं चोच। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, क्योंकि अभी स्टॉक कर क्या रहा है, हायर हाइज बना रहा है एंड हायर लोज बना रहा है। और आने वाले दिनों में भी इसको इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना चाहिए। यदि हमें इस स्टॉक में बने रहना है तो स्टॉक को ये वाला पैटर्न कंटिन्यू करना चाहिए और इस पैटर्न को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। कहीं भी यदि ये ब्रेक करता है, ठीक है ना, कहीं भी यदि ये जो चैनल है कहीं भी यदि इस चैनल के यदि बाहर आ जाता है, सो देन दैट विल बी द टाइम वी हैव टू एग्जिट द स्टॉक। मैं और एक बार चैनल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये चैनल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये ऐसे ये देखो, जैसे ये इस तरीके से चैनल बना रहा है। तो यदि नीचे आता है तो हमें कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन नीचे आना चाहिए। तो ये इस लो को ब्रेक किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद यदि इस लो को यदि ब्रेक करता है तो हमारा जो सेटअप है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। हमारा सेटअप क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तक ये क्या कर रहा था, हायर हाइज बना रहा था और हायर लोज बना रहा था। यदि ये लोअर लोज बनाना शुरू कर देगा तो हमारा जो सेटअप है, हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा और हम बिना कुछ सोचे स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा भी आप देखो इसमें कप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, या फिर इसके आप सिर्फ कप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कप का भी एक फॉर्मेशन है, ये कप का ये नेक लाइन है, ठीक है ना। तो जब ये मतलब आप देखो तो पिछले एक साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, ठीक है ना। तो जो लोग एक साल पहले स्टॉक को खरीदे थे वो उन्होंने अभी तक भी प्रॉफिट को देखा नहीं है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कप का जो डेप्थ है, इतना डेप्थ ये ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा तो जाएगा नहीं, ऐसे 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 करके यहाँ से ये जो एक साल पहले जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स थे उनको ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं रिवार्ड करेगा, जो एक साल से पेशेंटली स्टॉक में बने हुए थे, ठीक है ना। तो स्टॉक के बारे में यदि हमें बताया तो ये वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सैलिनेशन के फील्ड पे काम करती है। और अभी जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अच्छा लग रहा है हमें, स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है अच्छा लग रहा है। उसका जो सुपर ट्रेंड आप देखो तो अभी सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और इसका 20 डे SMA के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 डे SMA एज वेल एज द स्टॉक सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव। तो यदि स्टॉक अपने 20 डे SMA के नीचे आता है, 20 डे SMA के नीचे आता है, तो देन दैट इज द टाइम वी शुड बी बिकम लिटिल बिट कॉशियस। इसका जो 20 डे SMA है 1461 है और इसका जो सुपर ट्रेंड का बेस है, सुपर ट्रेंड के बेस के नीचे आता है, तो देन ऑल्सो दैट इज द टाइम यू शुड बिकम कॉशियस, ठीक है ना दोस्तों। और जो स्टॉक अपने 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट, या एंड 200 SMA 200 SMA के ऊपर भी। और यहाँ पे अभी आप देखो तो एक गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे हियर यू कैन सी जो 50 डे SMA है, 50 डे SMA ने 200 डे SMA को नीचे से काटा है और 200 डे SMA के ऊपर आ चुका है। तो जिसे हम टेक्निकल भाषा में गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं और गोल्डन क्रॉसओवर को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी हो रहा है। स्टॉक हायर लोज एंड हायर हाइज का पैटर्न बना रहा है और उसी पैटर्न को आने वाले दिनों में स्टॉक कंटिन्यू करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ नहीं होते हैं तब तक आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं।
और जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI 67 पे है, मतलब अबव 50 हम अच्छा मानते हैं, तो स्टॉक 70 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। और RSI अच्छा चीज़ है, 70 से हम चाहेंगे कि स्टॉक का जो RSI है 70 से 80 की तरफ भी जाए। यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओवरबॉट है, लेकिन और ओवरबॉट स्टॉक कैन स्टे ओवरबॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवरबॉट स्टॉक और भी ओवरबॉट हो सकता है। तो RSI इसका 70 के आसपास है, जो अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ तक मैकडी का सवाल है, आप देखेंगे जो मैकडी है, मैकडी लाइन ऊपर है, सिग्नल लाइन नीचे है, ठीक है ना। जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन है, ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है। मैकडी लाइन इज अबव सिग्नल लाइन, और दोनों मैकडी लाइन और सिग्नल दोनों जीरो लाइन के ऊपर है। और यहाँ पे जो बार्स बन रहे, ग्रीन बार्स बन रहे, तो मैकडी की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। मैकडी की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन के ऊपर है, और मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। और जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ग्रीन बार्स है वो ग्रीन बार्स बन रहे हैं। तो हमें यहाँ से मैकडी की तरफ से हमें अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक DMI का सवाल है, हम देख लेते हैं ADX का वैल्यू। यहाँ पे DMI, ये जो ब्लू लाइन है DMI है, DI पॉजिटिव है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये DI नेगेटिव है। तो DI पॉजिटिव का ऊपर होना, DI नेगेटिव हो, अच्छा, ये एक अच्छा संकेत है। और जो ADX का वैल्यू आप देख रहे हो दोस्तों, ADX का वैल्यू 26 है। 26 का मतलब 25 के ऊपर ADX का वैल्यू होना, मतलब कि स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें मोमेंट है। अभी स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। और पॉजिटिव ट्रेंड में कितना जान है, कितना दम, ये कौन बता रहा है? ADX बता रहा है। तो ADX का वैल्यू 25 के ऊपर है, 26 है, तो मतलब जो ट्रेंड है उसमें काफ़ी जान है, दम है। तो हमें चारों तरफ से एक ही संकेत मिल रहे हैं, और वो संकेत है पॉजिटिविटी का संकेत है, ठीक है ना। ये पिछले एक साल में स्टॉक ने अपने ट्रेडर्स को कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, ठीक है ना। जो पिछले एक साल से फंसे हुए वो फंसे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जो अभी एंटर करें उनको भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि जो स्टॉक का पैटर्न देख रहे हो, हायर लोज और हायर हाइस का पैटर्न बना रहा है। जो ये लोअर लोज, यहाँ से ये जो लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न को इसने ब्रेक करके अभी ये इस तरीके का हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न बना रहा है। और ये इस लो को, स्विंग लो को, इसको रिस्पेक्ट हर हाल में करना चाहिए। यदि इसके नीचे आ जाता है तो हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा, और हम कोई भी सवाल नहीं करेंगे, कोई भी जवाब नहीं करेंगे, और हम स्टॉक से तुरंत निकल जाएंगे। क्योंकि जब हम अब देखते हैं कि हमारा सेटअप ही इनवैलिड हो गया, तो फिर उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। तो दोस्तों फिर अब आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका प्यार जो हमें मिल रहा है, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते दोस्तों। फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शाबाश, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।